हेलो फ्रेंड्स यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हेलो फ्रेंड्स यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 पार्ट 3 में आज हम ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस ले रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन पहला है कॉसेक 42 डिग्री बटे सेक 48 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें मान निकालना है और मान निकालने के लिए सबसे पहले इसे हम लिख लेंगे जो है कॉसेक 42 डिग्री बटे में सेक 48 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर का अंश है इसे हम चेंज कर देंगे। इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 48 डिग्री। 90 में से 48 हम घटाएंगे तो आ जाएगा 42 जो है, और इसे हम लिख सकते हैं। और हर में है सेक 48 डिग्री। चूंकि फार्मूला होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, इसलिए इसे हम चेंज कर देंगे। कोसेक 90 माइनस 48 यह हो जाएगा सेक 48 और बटे में सेक 48 है। अंश और हर दोनों बराबर है, कट जाएगा 1 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 1। तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन प्रश्न 2 tan A बराबर cot B, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। और यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो यहाँ से हमें निकालना है A प्लस बी का मान जो है 90 हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। tan A बराबर cot B, और यहाँ से हम tan A ऐसे हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी, चूँकि फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा का। तो यहाँ पर tan 90 माइनस बी इज इक्वल टू कॉट बी हो जाएगा। इसे हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, और tan से tan ये कट जाएगा। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा अगले स्टेप में a बराबर ये 90 माइनस बी का हम पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ a प्लस बी और ये आ जाएगा 90 डिग्री, और यही हमें सिद्ध करना है जो है। और ये हो गया प्रूव्ड, इति सिद्धम। अगला क्वेश्चन 3 यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर दिया है साइन ए। चूंकि यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है LAL बटे KKA, यानी कि लाल बट्टे का, इसके नाम से हम सभी लोग जानते हैं। तो यह जो है L बट्टे K, ये जो पहला पोर्शन है यह साइन का होता है, साइन का फॉर्म होता है। और ये जो A बट्टे K जो बीच वाला है यह कॉस का फॉर्म होता है। और यह जो L बट्टे A है यह tan का फॉर्म होता है। ये मैंने आपको बता दिया फार्मूले में। तो यहाँ ये दिया है साइन A 4/5, इसका मतलब है साइन में ये लंबटे कर्ण है, ये लंबटे कर्ण है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हम ऐसे बना लेंगे जो है ऐसे, ये देखिए इस प्रकार से। ये ट्रायंगल जो है समकोण होगा, ये 90 डिग्री कोण है। तो यहाँ पर ये है लंबटे कर्ण, यानी कि L बट्टे K। तो लंब यहाँ पर 4 है और K माने कर्ण यहाँ पर 5 है। और हमें आधार निकालना है। आधार निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, और वो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और हमें निकालना है आधार, तो आधार हमारा इधर आ जाएगा, और ये अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा यहाँ पर 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर लंब है 4 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट 25 माइनस 16 अंडर रूट 9 अंडर रूट आ गया ये 3। तो आधार हमारा आ गया 3, और हमें निकालना है tan A। तो A यहाँ पर होगा, B यहाँ पर और C यहाँ पर। ये इस कोण की बात कर रहा है थीटा की। तो tan A निकालने के लिए यहाँ देखिए tan का ये जो फॉर्म है L बट्टे A है, यानी कि लंबटे आधार, लंब यहाँ पर 4 है और आधार यहाँ पर 3 है। तो इसका आंसर आ गया 4/3। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ऑप्शन जो है ऑप्शन C एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन प्रश्न 4 यदि सेक 4 थीटा बराबर कोसेक ब्रैकेट में थीटा माइनस 20 डिग्री
जहां 4 थीटा न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। सेक 4 थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस 20 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा जो है ये सेक थीटा के बराबर है, और इसी फार्मूले पे इसे हम ओपन कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा कॉसेक 90 माइनस 4 थीटा, और यहाँ पे है राइट हैंड साइड में कॉसेक थीटा माइनस 20 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, और यहाँ हमें बचेगा 90 माइनस 4 थीटा बराबर थीटा माइनस 20 डिग्री। थीटा का हम पक्षांतर इधर करेंगे और 90 का हम उधर करेंगे। तो माइनस 4 थीटा माइनस थीटा बराबर माइनस 20 और माइनस 90। तो ये हो गया माइनस 110, और यहाँ से माइनस 5 थीटा। थीटा यहीं रहेगा। माइनस 110 के नीचे जो है माइनस 5 त्रिया गुणा में नीचे आ जाएगा बटे में, तो माइनस 5 माइनस से माइनस कट गया, और 5 इसे जब हम काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 यानी कि 22। तो थीटा का जो मान है वो 22 डिग्री है। और दोस्तों यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 5। साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री कॉस 38 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया। तो ये देखते हैं आंसर। और यहाँ से साइन 52 डिग्री है, इसे लिख लेते हैं पहले। साइन 52 डिग्री और साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री और कॉस 38 डिग्री। तो साइन को हम बदल देंगे। कैसे? साइन 90 माइनस 38 डिग्री, 90 में से 38 हम घटा देंगे, आ जाएगा 52, यानी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ है ये साइन 38, इसके गुणा में माइनस, इसे बदल देंगे हम। कॉस 90 माइनस 38 जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 52, यानी इसको कोई फर्क नहीं। अब यहाँ से कॉस 38। अगले स्टेप में साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 38, और यहाँ है ये साइन 38 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 38 और ये कॉस 38 पीछे से। अगले स्टेप में साइन 38 को हम आगे कर देंगे, तो साइन 38 इंटू में कॉस 38, गुणा में आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। साइन 38 इंटू कॉस 38। अब ये दोनों बराबर है, अब ये दोनों घट जाएगा, या इसे आप काट सकते हैं। आंसर इसका आ जाएगा 0, आंसर आ जाएगा 0, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 6। 1 माइनस 1045 बटे में 1 प्लस 1045 बराबर है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 1045 का जो मान होता है 1 होता है, और इस पे हम रख देंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 और बटे में 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 0/2, 0/2 यह जो है 0 के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही पे आता है। तो सबसे पहले साइन 45 का मान जो होता है वह 1/2 होता है, तो कट हो जाएगा, कोई 0 आंसर आया है। 1090 का जो मान होता है वह इन्फिनिटी होता है, ये भी कट हो जाएगा, 0 आया है। साइन 90 का मान जो है 1 होता है, ये भी नहीं होगा जो है। कॉस 90 का मान 0 होता है, यानी जो ऑप्शन ए है यही हमारा करेक्ट है। इसका जो आंसर है वह है कॉस 90। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 7। x tan 45 डिग्री कॉस 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री है, तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर 4 है, चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। x tan 45 और ये कॉस 60 बराबर साइन 60 और ये कॉस 60। अब हम त्रिकोणमिति सारणी में से इनके जो मान है इनको हम रख देंगे। तो x गुणा में tan 45 का मान 1 और cos 60 का मान 1/2 होता है बराबर sin 60 का मान करनी में 3/2 और cos 60 का मान 1/2 होता है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा,
यक्स का 1 में हम गुणा करेंगे, यक्स से कम यक्स, और ये आ गया करनी में 3/2। तो यक्स का जो मान है दोस्तों वह करनी में 3/2 है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है, इसे हम लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। कॉस थीटा का हम पक्षांतर कर देंगे, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। और त्रिकोणमितीय सारणी में हम देखेंगे कि साइन और कॉस का मान कब बराबर रहता है। तो उसमें हम देखते हैं, तो साइन 45 और कॉस 45 का जो मान है वो बराबर रहता है 1/करनी में 2 और 1/करनी में 2। यानी कि थीटा के स्थान पर हम 45 डिग्री रख सकते हैं, और यह मान जो है हम इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो साइन और यहाँ पर थीटा के स्थान पर 45 पावर 4 प्लस कॉस 45 और पावर 4। अगले स्टेप में इसका मान हम रख देंगे 1/करनी में 2, और पावर को हम तोड़ देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर हम कर देंगे, प्लस और यहाँ से 1/करनी में 2 का होल स्क्वायर हम कर देंगे ऐसे। अब ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 का ये होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ भी इसी प्रकार 1/2 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में 1/4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये भी इसी प्रकार से 1/4, एलसीएम हम लेंगे तो 4 और ये 1 + 1 यानी कि 2/4। अब इसे हम काट देंगे, तो 2 × 2 और 2 दूनी 4, आंसर आ गया 1/2। यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर है 1/2। और ऑप्शन हम देखते हैं, तो ऑप्शन जो है दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें जो है आंसर लिख करके जो है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में 1/sin स्क्वायर थीटा। चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, चूंकि स्क्वायर में है ये। अगले स्टेप में इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे हम, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से ये प्लस में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो ये 1 उठा के यहाँ हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो माइनस और यहाँ 1 हो गया, आपका आंसर आ गया -1, और यही हमें सिद्ध करना था। हमारा आ गया राइट हैंड साइड, और यहाँ हम लिख देंगे प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, 1 + tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 + sin थीटा, और तीसरे ब्रैकेट में है 1 - sin थीटा इज इक्वल टू 1 सिद्ध कीजिए, यानी कि इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + sin थीटा दूसरे ब्रैकेट में, और तीसरे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, और फिर पुनः ब्रैकेट है 1 + sin थीटा, और तीसरा ब्रैकेट 1 - sin थीटा। चूंकि हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वह sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो इस पर हम रख देंगे sec स्क्वायर थीटा। और यहाँ से ये दोनों जो ब्रैकेट है ये हमें फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a + b, दूसरे में a - b, तो a² - b² के फार्मूला हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में sec स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और माइनस जो है साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि हम जानते हैं कि 1 - sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, और इनटू में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में इनटू का जो अर्थ होता है वह होता है गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई। अब
सेक स्क्वायर थीटा को हम ओपन कर देंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा में इसका ये फार्मूला होता है, और इंटू में ये यहाँ से है cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट जाएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1, यानी आपका जो राइट हैंड साइड आ गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं राइट हैंड साइड प्रूव्ड। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।